इस वीडियो को देखने वाले आप तमाम दर्शक भाई बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का एक नम्र सेवक हूँ। आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हे हमारा स्वर्गीय परमपिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। आज से हम एक नया कार्यक्रम का शुरुआत कर रहे हैं। इसका शुरुआत से लेकर के अंत तक पवित्र आत्मा का अगुवाई मेरे और दर्शक के साथ में बने रहने पाए। इस कार्यक्रम के द्वारा आपका महिमा होने पाए और इस कार्यक्रम को देखने वाले और इसे प्रस्तुत करने वाले दोनों इसके द्वारा आशीषित होने पाए। आमीन आमीन। मैं उस सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान और सनातन परमेश्वर की प्रेरणा से कुछ बातों को आपसे कहना चाहते हैं, जो हमारे हाथ में रखा हुआ ये पवित्र शास्त्र बाइबल के आधार पर होगा। इस पवित्र शास्त्र बाइबल आधारित प्रोग्राम का लक्ष्य इस बाइबल के बारे में और इसमें लिखी हुई बहुमूल्य संदेशों और उपदेशों की जानकारी जितना मुझे पवित्र शास्त्र पढ़ने से प्राप्त हुआ है, जिसको मैंने अनुभव किया है, दूसरों से सीखा हूँ, उन बातों को जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है उन्हें दूँ। इस बाइबल का गहराई को पूरा जानना साधारण लोगों का बस की बात नहीं है और समुद्र से एक बूंद पानी निकालने का बराबर है। मैं भी कोई ज्ञानी नहीं हूँ। हमारा भारत में बहुत सारे लोग बाइबल को और बाइबल की सच्चाई को मानने वाला मसीही लोगों को हीन भावनाओं से और बुरी नज़रों से देखते हैं। वे लोग ये भी सोचते हैं कि ईसाई लोग विदेशी भगवान का आराधना करते हैं। वे ऐसे इसलिए सोचते हैं कि हम आराधना करने वाला यीशु मसीह के बारे में और बाइबल में लिखी हुई उन बहुमूल्य संदेशों और उपदेशों के बारे में उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं है। इस वीडियो का यह भी उद्देश्य है उन लोगों को बाइबल का बहुमूल्य संदेशों और उपदेशों उसकी थोड़ा बहुत जानकारी एवं स्पष्टीकरण मिल जाएगा और इस बाइबल की सच्चाई को भी वो जान पाएंगे। मैं यह वीडियो कार्यक्रम को बहुत ही सरल रीति से और क्रमबद्ध तरीके से पेश करने का कोशिश करेंगे। मेरा यह भी कोशिश रहेगा कि बाइबल के जानकारी के साथ साथ में आपका आत्मिक बढ़ोतरी भी इसके साथ में हो जाए, जिससे आप और हम परमेश्वर की और करीब पहुंच सकते हैं। यह संदेश छोटी छोटी खंड में आप तक पहुंच जाएगा। मेरा आपसे अनुरोध और नम्र निवेदन है, इसके हर एक खंड को शांतिपूर्वक और ध्यान से देखें और समझें और आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आपके दोस्तों और रिश्तेदारों और आपके चाहने वालों को भी भेज दें, ताकि उन्हें भी इस बाइबल के बारे में पूरा जानकारी मिलने पाए। शुरुआत में ही मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता है कि इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म, संस्था या संप्रदाय का सदस्य बनाना नहीं है, बल्कि आप जानकारी पाकर इस बाइबल को और इसमें लिखी हुई बहुमूल्य संदेशों को सुनने और समझने के लिए है। मेरा विश्वास है अगर आप इस संदेश को क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे और समझेंगे तो इसके द्वारा आपका सोच विचार, आपका स्वभाव, आपका चाल चलन, दूसरे के प्रति आपका प्रेम और आपका संपूर्ण जीवन में परिवर्तन लाएगा और आप एक अच्छा और धर्मी नागरिक बनने में मदद मिलेगा। मैं आपको तसल्ली देना चाहता है कि जो कुछ मैं बोलूँगा वे सब केवल मेरे हाथ में रखा हुआ बाइबल पर आधारित होगा। किसी भी अन्य धर्म के बारे में या उनके विश्वास को क्षति पहुंचाने वाली किसी भी बात को इस प्रोग्राम में नहीं होगी। हाँ, यह ज़रूर है कि बाइबल से जुड़ा हुआ आत्मिक बातों को, शास्त्रीय बातों को, सामूहिक बातों को, ऐतिहासिक बातों को
तर्कशास्त्र और न्याय शास्त्र और तत्वज्ञान जैसे बात इसी में हो सकता है। आम तौर पर लोग मुझसे बाइबल के बारे में और मसीहत के बारे में बहुत सारे सवाल किए हैं और अभी भी करते हैं। हो सकता है आपका मन में भी ये सब सवाल कभी न कभी आया होगा। मैं चाहता हूँ उन सवालों और उसके जवाब के रूप में इस कार्यक्रम को, इस परंपरा को पेश करूँ ताकि आप इसे पूरी रीति से समझ सके। कुछ लोग सवाल करते हैं, हमारे पास अपना धर्म ग्रंथ है, फिर हम बाइबल क्यों पढ़ें? बाइबल में ऐसा क्या खास बात है कि आप बाइबल तो बांटते रहते हैं, बाइबल से प्रचार करते हैं? इसके लिए मैं हमारे हाथ में जो पवित्र शास्त्र बाइबल है, इसका सही परिचय आपको देना चाहते हैं। बाइबल इज़ द बुक ऑफ बुक्स। इस दुनिया में हम देखेंगे तो हम अनेकों धर्म ग्रंथ देखते हैं, अनेकों कहानी किताबें देखते हैं, नॉवल देखते हैं, पढ़ने वाले अनेकों तरह का ग्रंथों को देखते हैं, इतिहास का किताब को देखते हैं, लेकिन बाइबल इन सब किताबों का श्रेणी में नहीं आता। इसलिए बाइबल का सही परिचय आपको देना चाहते हैं। बाइबल का परिचय में पहला भाग में हम आते हैं, बाइबल नाम कैसे मिला है। इसको लिखने के लिए उपयोग किया हुआ वस्तु से इस बाइबल का नाम मिला है। ता बिब्लिया, इसका मतलब है द बुक्स। ये ग्रीक के मसीही लोग अंगीकार किया, उसी से बाइबल का नाम मिला। बाइबल अपने स्वीकार किया हुआ एक नाम है होली स्क्रिप्चर्स। बाइबल का एक और नाम है सत्य ग्रंथ। तो पवित्र शास्त्र बाइबल कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। फिर पवित्र शास्त्र बाइबल क्या है? पवित्र शास्त्र बाइबल उद्धार पाने के लिए मार्ग दिखाने वाला एक ग्रंथ है। संपूर्ण बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और सच्चाई सिखाने में, बुराई का खंडन करने में और हमें सुधार कर सच्चाई का मार्ग में ले चलने में उपयोगी है। इसका उद्देश्य हमारे प्रति परमेश्वर का प्रेम को प्रकट करना है और उद्धार का मार्ग को प्रस्तुत करना है। हालेलुया। मैं बाइबल को ऐसे प्रस्तुत करना चाहते हैं, दिस इज ए गाइड बुक फॉर मैनकाइंड, द मेकर्स मैनुअल फॉर मैनकाइंड। बाइबल हमारे लिए दिया हुआ एक मार्गदर्शक है। मानव राशि के बारे में और इतिहास के बारे में सही मायने में जानने के लिए बाइबल के अलावा कोई आधिकारिक किताब इस दुनिया में नहीं है। बाइबल इज एन इंस्पायर्ड, इनवैल्यूएबल, इनहेरिटेबल वर्ड ऑफ गॉड, यानी यह एक प्रेरित, वंशागत, आनुवंशिक, अमूल्य, सनातन, चिरकालिक, नित्य, अविनाशी, अनंतकालीन किताब है। दिस इज ए हिस्टोरिकल ट्रूथ। ये इतिहास का सच्चाई है। ये सुसमाचार हमें पवित्र शास्त्र बाइबल का रूप में दिया है। अब हम ये पवित्र शास्त्र को अंग्रेजी में बाइबल कहते हैं। बाइबल क्या है? बाइबल का फुल फॉर्म क्या है? बाइबल का फुल फॉर्म है बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लीविंग अर्थ। इसका मतलब यह है, इस दुनिया को छोड़कर जाने से पहले हमें अपना जीवन को सुधारने का व्यवस्था है। उदाहरण के लिए हम सब जानते हैं, बाज़ार से कोई इलेक्ट्रिक का अप्लायंसेस जो घरेलू सामान हम खरीदते हैं, उसके साथ में हमें एक यूजर मैनुअल, नियमावली देते हैं और उसके साथ में वारंटी गारंटी कार्ड भी देते हैं। ये यूजर मैनुअल उस उपकरण बनाने वाले कंपनी की ओर से मिलती है ताकि हम उस मैनुअल के अनुसार उसकी सही उपयोग करें। कंपनी की बताए गए तरीके से उस उपकरण का इस्तेमाल हम करेंगे तो अगर कोई खराबी उसी में आ जाए तो उसका वारंटी और गारंटी का लाभ हम और आपको मिलेगा। ठीक वैसे ही है, परमेश्वर आपको सृष्टि करने के बाद इस धरती पर रखा, आपको किस प्रकार जीवन बिताना है, आपका स्वभाव कैसे होना है, आपका व्यवहार कैसे होना है, आपका चाल चलन कैसे होना है, इन सब का एक नियमावली व्यवस्था बनाकर आपको हमको दिया है। वो है ये बाइबल। अभी इस एपिसोड को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग इस वीडियो को अच्छी रीति से देख रहा है,
समझ रहा है, ये हम विश्वास करते हैं। फिर अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। सबको जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए।